हे नीट एस्पिरेंट, आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और क्योंकि बेटा जी अब बस नीट में कुछ ही दिन बाकी है, गिने चुने दिन बाकी है, और अगर अभी भी आपको लगता है कि क्या रह गया या क्या छूट गया, तो मैं चाहूँगा कि आपको मैं ये जो पीछे लिखा है मेरे 45 गोल्डन टॉपिक्स फॉर केमिस्ट्री नीट 2026 एग्ज़ाम के लिए, आप इनको दोबारा से जाके देख सकते हो। मतलब आपकी तैयारी तो हो ही गई होगी, लेकिन इन 45 टॉपिक्स को अगर आप देख लेंगे तो आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे नीट के पेपर में वो कनेक्ट कर जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस कनेक्ट कर जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि यही आएगा, बट मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो आपके इन टॉपिक से रिलेट होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आइए चलते हैं, क्या है वो 45 गोल्डन टॉपिक्स। क्योंकि 45 क्वेश्चंस है इसलिए इनको मैंने 45 टॉपिक्स में क्या कर दिया बेटा जी, कन्वर्ट कर दिया है। तो आप ये 45 टॉपिक देख के जाइए। आपके जो 45 नीट में क्वेश्चंस होंगे 3 मई को, वो मैक्सिममली यहाँ से कनेक्ट करेंगे बेटा। क्या क्या है वो टॉपिक्स देखिएगा। सबसे पहले आपको करना है एमओटी। एमओटी में क्या क्या, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, अच्छे से कर लीजिए बेटा जी। दूसरा टॉपिक क्या होगा बेटा जी, वीएसईपीआर थियरी। इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से आना चाहिए, ज्योमेट्री, खास करके टीबीपी और पीबीपी ज्योमेट्री पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। जैसे शेप में आप सीसॉ और स्क्वायर प्लानर पे फोकस करिएगा, और डाइपोल मूवमेंट ऑर्डर आता है, डाइपोल मूवमेंट जीरो है कि नहीं है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे फोकस करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा जी, थर्ड टॉपिक है वो मोल कॉन्सेप्ट से कैलकुलेशन आएगा, नंबर ऑफ एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का। इस फॉर्मूला पे क्वेश्चंस ज़्यादा बना के जाइएगा, ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला पे क्वेश्चंस, और एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है उस पे जो क्वेश्चंस करते हैं हम दोनों तरीके के, वो क्वेश्चंस आप इस पे कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है क्वांटम नंबर एन एल एम एस का वैल्यू निकलवाता है, करेक्ट और इनकरेक्ट पूछता है, एज वेल एज इसमें सबसेल का कैलकुलेशन, और बेटा जी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन। ये फॉर्मूला पे जो आप कैलकुलेशन किया है आपने बहुत सारा क्वेश्चन, ये बना लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो बेटा जी 6th पे है ये फॉर्मूला। ये 4 फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इन फॉर्मूला पे अगर आपने क्वेश्चंस बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो 3-3 4-4 फॉर्मूला पे क्वेश्चंस बना के जाइएगा, आपको पेपर में डायरेक्ट मिल सकता है। एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर एज वेल एज एम्फोटेरिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक ऑक्साइड है, या कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, वो पूछा जा सकता है। आईयूपैक नेम ऑफ एलिमेंट्स, आईयूपैक नेम ऑफ एलिमेंट्स किसका, पीरियड 7 का, ये सारा आना चाहिए आपको। उल्टा भी आना चाहिए, मतलब हो सकता है एग्जाम में आईयूपैक नेम आ जाए और आपको उसका ओरिजिनल नाम पूछ ले, तो दोनों आना चाहिए, आईयूपैक भी और उसका ओरिजिनल नेम भी पता होना चाहिए। वो आपको याद होगा, जैसे 101 को क्या लिखते बेटा जी, अनिल अन्यम लिखते हैं कि नहीं बेटा जी, ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद थर्मो में जाओगे तो इस फॉर्मूला पे क्वेश्चंस कर लीजिएगा जरूर, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी पे क्वेश्चंस बना लीजिएगा। एज वेल एज डेल्टा एस, डेल्टा जी, डेल्टा एच कब स्पॉन्टेनियस दिखाता है, कब नॉन स्पॉन्टेनियस दिखाता है, कब इक्विलिब्रियम रिएक्शंस दिखाता है, ये आप यहाँ से कर लीजिएगा। इक्विलिब्रियम में जाएंगे तो आप केएसपी कॉमन आयन के साथ, केएसपी यानी कि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कॉमन आयन के साथ अच्छे से कर लीजिएगा। इन दोनों फॉर्मूला पे कम से कम 4-4 क्वेश्चंस लगा के जाइए। ये आपको पता है कि क्या फॉर्मूला है, ये आपके बफर के फॉर्मूला है यहाँ पे, तो इन पे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। लुईस एसिड है ना, लुईस एसिड बेस, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस, खास करके कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, इस पे क्वेश्चंस जरूर बना लीजिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ बफर, एसिडिक बफर कौन है, बेसिक बफर कौन है, न्यूट्रल बफर कौन है, तो ये जो बफर है, बफर पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम जाएं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो मैंने कंपाउंड लिखे हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर आप टिप्स पे करके जाइएगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर आप टिप्स पे करके जाइएगा, आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, तो कोई कोई ऐसा भी होता है जो दोनों काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग भी होता है, रिड्यूसिंग भी होता है, ये आइडेंटिफिकेशन आपने सीखा होगा, कर लीजिएगा। एक और अगर मैं टॉपिक जोड़ूँ तो उसमें ये जो H2SO8 है, मार्शल एसिड बोलते हैं, ये बेटा जी H2SO5 है, इसमें सल्फर का
या बेटा जी H4P2O5 में फोस्फोरस का, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर आप कर लीजिएगा, ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं इनको। उसके बाद बायोमोलिक्यूल में विटामिन का जो टेबल है, किसकी कमी से विटामिन ए से क्या बीमारी हो सकती है या विटामिन डी से क्या बीमारी हो सकती है, वो आपको आना चाहिए। डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। एनसीईआरटी का अगर आप पेज नंबर ये देखेंगे 283 284 बायोमोलिक्यूल्स में, इस पे कुछ रिएक्शंस दी हुई है, वो रिएक्शंस आपको आना चाहिए। एज वेल एज आपको डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर आना चाहिए। बहुत चांस है इस बार डाइसैकेराइड से क्वेश्चंस आपको नीट 2026 में देखने को मिले, बहुत ज़्यादा चांसेस है। -I + I इफेक्ट ऑर्डर, -M + M इफेक्ट ऑर्डर और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। एज वेल एज बेटा जी सोडा लाइम का रिएक्शन, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस और रेड हॉट आयरन ट्यूब का जो रिएक्शन है, ये रिएक्शंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। KMnO4 का हर एक रिएक्शन आपको आना चाहिए। बेयर्स रिएजेंट KMnO4 का ही पार्ट होता है, इसका क्या रिएक्शन होता है, जोन्स रिएजेंट का क्या रिएक्शन है, क्या प्रोडक्ट बनता है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। देन आफ्टर दैट अगर देखें हम तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, कॉपर 573 और डाइबल एच, इसका रिएक्शंस आपको अच्छे से आना चाहिए, जो आपको एग्जाम में मिलेगा। कैनिजारो, एल्डर कंडेंसेशन, वोल्फ किस्नर आपको अच्छे से आना चाहिए, एग्जाम में मिलेगा। बी और एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन अल्कोहलिक QH या NaNH2 के साथ आपको रिएक्शन आना चाहिए। और अगर इसमें मैं और थोड़ा सा इसको इन्हांस करूँ तो इसमें एक सिटजिफ रूल होता है ना, सिटजिफ रूल, और एक बेटा होफमैन वाला होता है, होफमैन वाला, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, जो टर्सरी पे जाके होता है ना, CONA करके, तो ये आपको आना चाहिए। SOCl2 का रिएक्शन, BCl5 का रिएक्शन आपको आना चाहिए। फिंकल स्टीन रिएक्शन हेलो एल्केन से, स्वाट रिएक्शन आपको आना चाहिए। SN1 कहाँ फास्ट होगा, SN1 कहाँ स्लो होगा, ये रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए बेटा जी। एज वेल एज ये क्यूमिन का रिएक्शन है O2 के साथ, आपको ये रिएक्शन अच्छे से आना चाहिए। HVZ हेल वोलार जिलेंस्की रिएक्शन अच्छे से आना चाहिए। GPS गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस आना चाहिए। HBD होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये हो गए आपके 19 टॉपिक। इसके बाद वर्नर थियरी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको अच्छे से आना चाहिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। VBT फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, IUPAC नेमिंग, ऑर्गेनिक का भी और कोऑर्डिनेशन का भी आपको आना चाहिए। लेसेंस एक्सट्रैक्ट या सोडा एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, जो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं, उसको करने के लिए हम ये प्रोसेस से गुजरते हैं, जिसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। क्वांटिटेटिव में आपको डुमास बहुत अच्छे से आना चाहिए, डुमास आपको बहुत अच्छे आना चाहिए, डुमास पे क्वेश्चंस आ सकता है इस साल। उसके बाद मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशन होता है, इस पे कैसे क्वेश्चंस बनता है। मोलैलिटी वर्सेस वेट बाय वेट परसेंटेज का क्या क्वेश्चन बनता है, इसका क्या रिलेशन होता है, कैसे, ये आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, कैसे हम इसके बताएंगे कि कितने आइसोमर बनाएगा, या ये कंपाउंड कितने आइसोमर बनाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनाएगा, स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनाएगा, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, इस पे क्वेश्चंस मिलेगा आपको। अब उसके बाद आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको पता हो, रोल्स लॉ अच्छे से पता हो, आइडियल नॉन आइडियल पता हो, और बेटा जी रोल्स लॉ पता हो। वांट ऑफ फैक्टर विद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको कैलकुलेट करना आता हो, आई जो होता है ये अच्छे से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ आपको कैलकुलेट करना आता हो। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस, और इसी में होता है Q = NF की कैलकुलेशन, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। देन इस फॉर्मूला पे क्वेश्चंस है ना, अल्फा = λm इंफिनिटी, तो इस पे आपको क्या आना चाहिए बेटा जी, क्वेश्चंस KC कैलकुलेट करना आना चाहिए। खोलार्च लॉ जिसको बोलते हैं वो आना चाहिए। ये दोनों ग्राफ कर लीजिएगा, एक तो ये ग्राफ है आपका बेटा जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और एक होता है आर्हेनियस ग्राफ केमिकल काइनेटिक्स में, तो वो आर्हेनियस का ग्राफ, दोनों ग्राफ मैंने यहाँ बता दिए, इन दोनों ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है इस साल। इसके बाद अगर आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ जो है उस पे आपको 4-5 क्वेश्चंस अच्छे से बना लेना है विद हाफ लाइफ, तो ये हो जाएगा, तो काफ़ी चीज़ें हो जाएगी। आइडोफॉर्म टेस्ट अच्छे से कर लीजिएगा, हिंसबर्ग टेस्ट अच्छे से कर लीजिएगा, टोलेन टेस्ट है, लुकास टेस्ट है, Br2Cl2 अनसेचुरेशन जो टेस्ट होता है वो कर लीजिएगा। RMGX की रिएक्शन किस किस के साथ बेटा जी, साइनाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, अगर हम गिरिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोसेस बनेगा, रोजेनमंड रिएक्शन और बेटा जी मोनोक्लोरिनेशन, है ना, रोजेनमंड रिएक्शन और मोनोक्लोरिनेशन, ये अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे डाइजोनियम सॉल्ट, कन्फर्म एक क्वेश्चन रखा हुआ है, बस आपको करके जाना है। डाइजोनियम सॉल्ट पे
पहले डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा एंड देन उसकी सारी रिएक्शंस क्या होगी अमीन चैप्टर में आपको मिल जाएगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसमें क्रोमेटोग्राफी और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इस साल आ सकते हैं। सॉल्ट एनालिसिस में जो कैटायंस है उनका ग्रुप और रिएजेंट अच्छे से कर लीजिएगा बेटा जी। उसके बाद एसिडिक ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अच्छे से कर लीजिएगा। बेसिक ऑर्डर ऑफ अमीन इन एक्वस मीडियम ये अच्छे से कर लीजिएगा। एसिडिक ऑर्डर आपको पता है, आपने पढ़ा होगा जीओसी में, तो वो एसिडिक ऑर्डर कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है ना, जहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट भी लग जाता है। और बेसिक ऑर्डर दोनों में होता है, गैस में भी होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अमीन का जो एक्वस मीडिया वो अच्छे से करके जाइएगा। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन, कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है, ये अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑर्डर, उसके बाद नेगेटिव ईजीई या पॉजिटिव ईजीई का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी खास करके ये वाला ऑर्डर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी भी मैं आपको बता दूं, कम से कम ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन का ऑर्डर तो अच्छे से कर लीजिएगा बेटा जी। पीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ओलियम का रिएक्शन, कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन विद बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव के साथ, एज वेल एज ZnHg प्लस HCl रिएक्शन है ना, क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं उसको, अच्छे से कर लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह के आइसोमेरिज्म हम पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है जैसे आयनाइजेशन कहाँ पे है, लिंकेज कहाँ पे है ना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहाँ पे है, सोलवेटेड या हाइड्रेटेड कहाँ पे, वो अच्छे से कर लीजिएगा। इस फॉर्मूला पे क्वेश्चंस बना लीजिएगा। एजियोट्रोप्स जो मिक्सचर्स है सॉल्यूशन चैप्टर में, वो पढ़ लीजिएगा बेटा जी। इसके बाद पीसीसी का रिएक्शन, B2S6 का रिएक्शन, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड सल्फर रिएक्शन, फाइनल कलर क्या होता है विद फॉर्मूला, यानी कि जो प्यूरिफिकेशन में आप नाइट्रोजन फॉस्फोरस का टेस्ट करते हो वो अच्छे से उसका फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है, उसका कलर कैसे बनता है। जैसे नाइट्रोजन का करते हैं तो पर्शियन ब्लू बनता है, पर्शियन ब्लू कलर में क्या फॉर्मूला है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का, वो सारी चीज़ें अच्छे से पता हो। इटार्ड रिएक्शन पता हो, स्टीफन रिएक्शन पता हो, मार्को-निको रूल और सिटजिफ रूल पता हो बेटा जी। ये 45 टॉपिक्स है बच्चा जी, अच्छे से करके जाइए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इन 45 टॉपिक्स से टकरा जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्त तक ये वीडियो पहुंचाइए, और जिनको ज़रूरत है इस टाइम लास्ट टाइम में उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बन सके। और अच्छा लगे तो बेटा लिखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।